अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यकीन मानो कि इसके बाद तुम जिससे भी मिलोगे ना, उसके असली इरादों का पता लगाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। अगर नहीं देखते तो हो सकता है कि तुम अब अपना मिसयूज़ करा लो, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता ही ऐसा है। आपको पता ही होगा, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह किसी के शब्दों से उसके इरादों का पता नहीं चलता है। अगर इरादों को जानना है ना, तो उसके हाव भाव को समझना पड़ता है। इसीलिए तो यह वीडियो बनाई है कि आप अपने को बचाएं किसी के गलत इरादों से। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे किसी के हाव भाव को समझा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रेडरिक नीचा कौन थे। तो ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने इंसानी दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्टडी करी और उन्होंने इनकी सारी परतें खोल दी। इनका मानना था कि लोग वैसा नहीं होते हैं जैसा दिखते हैं, वे वैसा होते हैं जैसा वो छुपाते हैं। कितनी गहरी बात बोली है। इन लाइनों को अपने आप से रिलेट करके देखो और आपको इन लाइंस का मतलब ना बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अगर तुम लोगों को सही से पढ़ना सीख गए ना, तुम्हें कोई भी इस दुनिया में हरा नहीं सकता या धोखा भी नहीं दे सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, शब्द नहीं चेहरा पढ़ो। अगर तुम शब्दों से किसी पर भरोसा करते हो ना, करना छोड़ दो, क्योंकि वर्ड्स से वही पता लगता है जो हमें पता होना चाहिए और जो उसे बताना है। वर्ड्स मैनिपुलेट करते हैं, जो इरादों को छुपा देते हैं। वर्ड्स से ज़्यादा उसके फेस को पढ़ो। वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को कंट्रोल कर सकता है, अपने हाव भाव को नहीं। उसके आंखों में देखो, क्योंकि आंखें सारा राज खोल देती हैं। दूसरा, एक बार नहीं पैटर्न देखो। अगर तुम्हारी किसी ने एक बार मदद किया है तो यह मत मानो कि वो बहुत अच्छा है। यह देखो कि क्या वह हर बारी मदद करता है, सबकी करता है या सिर्फ आपकी किया है। दूसरा, कोई आपका बार बार मजाक उड़ा रहा है और उसके मजाक उड़ाने से आपको तकलीफ़ पहुंच रही है और वो हर बारी आपका मजाक उड़ाने के बाद ये बोल देता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, तो अवेयर हो जाओ, क्योंकि वह ऐसा जानबूझ के कर रहा है जिससे आपको हर्ट हो। वैसा उसकी आदत बन चुकी है आपका मजाक उड़ाना की। हर मुस्कान एक मुखौटा हो सकती है। कोई अगर आपको शांत नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में शांति है। हो सकता है वो पूरी तरह अंदर से टूट रहा होता है। हमें ऐसा लगता है जो हंस रहा होता है ना, वो सच में इतना ही खुश है, जबकि यह सच नहीं है। हो सकता है वह सबसे ज़्यादा अकेला फील करता हो। नीचा के अकॉर्डिंग हम सारे समाज में रहते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं ताकि समाज हमें एक्सेप्ट करे। मान लेते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो और अचानक से बोलना छोड़ देते हो, तो जो आपको जानते हैं उनको बहुत अजीब सा लग सकता है। वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपको हुआ क्या है। एक्चुअल में आपको हुआ कुछ भी नहीं। अब चौथा, उसे गुस्सा किस बात पर आता है, मतलब उसके ट्रिगर पॉइंट को समझना है। जिस चीज़ से कोई भागता है ना, वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। हर किसी का ना किसी का कोई वीक पॉइंट होता है। अगर आपने उसे दबाया तो सामने वाला दो चीज़ें कर सकता है, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा या बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि उसके ट्रिगर पॉइंट क्या हैं जो उसे गुस्सा दिलाते हैं, हंसाते हैं, दुखी देते हैं, बुरा मानने में मजबूर कर देते हैं। पांचवा, वो क्या चाहता है आपसे। हर इंसान के बात के पीछे कोई ना कोई छिपी चाहत होती है। वह चाहत कुछ भी हो सकती है, पैसे से जुड़ी हो सकती है, इज्जत से जुड़ी हो सकती है, लव से जुड़ी हो सकती है, या कभी कभार जीत जाने की भी होती है। अगर आप यह समझ गए ना सामने वाले को आपसे क्या चाहिए, तो आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं बल्कि अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर आपको कुछ और टिप्स चाहिए जिससे आप सामने वाले के मन की बात जान पाए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।